हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अष्टम अध्याय का प्रथम भाग, उसके श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। आज प्रथम भाग, कल अष्टम अध्याय का द्वितीय भाग। आप सब लोग ये स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़े, ज़्यादा लोगों को जोड़े, क्योंकि ये श्री शिव महापुराण है, उसके एक एक श्लोक का मैं पठन कर रही हूँ। एक एक श्लोक का पठन करें, मतलब हर एक श्लोक का पठन कर रही हूँ। आप जरूर ध्यान से सुने। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन कर रही हूँ, वैसे ही ओम शिव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिव विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गण गणपतये नमः। ओम शिव मा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अष्टम अध्याय प्रथम भाग। अथाष्टमो अध्यायः। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मोवाच एवं तयोर्मुनिश्रेष्ठ दर्शनं काङ्क्षणमाणयोः विगर्वयोश्च सुरयोः सदानौ स्थितयोर्मुने दयालुरभवच्छम्भुर्दिनानां प्रतिपालकः गर्विणां गर्वहर्ता च सर्वेषां प्रभुरव्ययः तदा सम्भवत्तत्र नादो वै शब्दलक्षणः ओमोमीति सुरश्रेष्ठात् सुव्यक्तः प्लुतलक्षणः किमिदं त्विति सञ्चित्य मया तिष्ठन् महास्वनः विष्णुः सर्वसूराराध्यो निर्वैरस्तुष्टचेतसा लिङ्गस्य दक्षिणे भागे तथा पश्यत् सनातनम् आद्यं वर्णमकाराख्यामुकारं चोत्तरे ततः मकारं मध्यतश्चैव नादमन्ते अस्य चोमिति सूर्यमण्डलवत् दृष्ट्वा वर्णमाद्यं तु दक्षिणे उत्तरे पावकप्रख्यमुकारं ऋषिसत्तम शीतांशुमण्डलप्रख्यं मकारं तस्य मध्यतः तस्योपरि तथा पश्चाच्छुद्धस्फटिकसुप्रभं तुरीयातीतममलं निष्कलं निरुपद्रवं निर्द्वन्द्वं केवलं शून्यं बाह्याभ्यन्तरवर्जितं स बाह्याभ्यन्तरे चैव बाह्याभ्यन्तरसंस्थितम् आदिमध्यान्तरहितमानन्दस्यादिकारणं सत्यमानन्दममृतं परं ब्रह्मपरायणं कूत एवात्र सम्भूतः परीक्षावो अग्निसंभवम् अधोगमिष्याम्यनलस्तंभस्यानुपमस्य च। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। ये जो कल का अध्याय का चालू था, वहाँ पे जो शिवलिंग बीच में लिंग जो आ गए और दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी लिंग का नीचे का भाग और ऊपर का भाग जो ढूंढने के लिए चले गए थे, ना तो उसका मतलब ऊपर से कहाँ तक का ऊपर है और कहाँ तक नीचे है, आदि अनादि मध्य अंत कहीं कुछ उनको मिला नहीं, उससे आगे की बात है ये। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे, क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं कि ये क्या है, कहाँ तक है, वो बात है। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। तीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से प्लूत स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में
सनातन आदि वर्ण अकार का दर्शन किया। लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण अकार का दर्शन किया। तदनंतर उत्तर भाग में उकार का ओम जो बोला जाता है अ उ म, इस तरह से आदि वर्ण अकार उसका दर्शन दक्षिण भाग में किया। तदनंतर उत्तर भाग में उकार का और मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण अकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तदनंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद्व अद्वितीय शून्यमय बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित बाह्याभ्यंतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। श्लोक आगे के और अर्थ का पठन। वेद शब्दोभयावेशं विश्वात्मानं व्यचिन्तयत् तदा भवदृषिस्तत्र ऋषेः सारतमः स्मृतः तेनैव ऋषिणा विष्णुर्ज्ञातवान् परमेश्वरं महादेवं परं ब्रह्म शब्दब्रह्म तनुं परं चिन्तया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सह अप्राप्य तन्नैवर्तन्ते वाच्यस्त्वेकाक्षरेण सह एकाक्षरेण तद्वाक्यमृतं परमकारणं सत्यमानन्दममृतं परं ब्रह्म परात्परम् एकाक्षरदकाराख्यात् भगवान् बीजको अण्डजः एकाक्षरादुकाराख्यात् धरिः परमकारणम् एकाक्षरान्मकाराख्यात् भगवान् निल्ललोहितः सर्गकर्ता त्वकाराख्यो युकाराख्यस्तु मोहकः मकाराख्यस्तु यो नित्यम् अनुग्रह करो अभवत् मकाराख्यो विभुर्बीजी यकारो बीज उच्यते उकाराख्यो हरिर्योनिः प्रधान पुरुषेश्वर बीजी च बीजं तद्यो निर्नादाख्यश्च महेश्वरः बीजी विभज्य चात्मानं स्वेच्छया तु व्यवस्थितः अस्य लिंगाद्बुद्बीजंकारो बीजिनः प्रभोः उकारयोनौ निक्षिप्तं वर्धत समन्ततः सौवर्णमभवच्चाण्डमावेद्यं तदलक्षणम् अनेकाब्दं तथा चाप्सु दिव्यमण्डं व्यवस्थितं ततो वर्षसहस्रान्ते द्विधा कृतमजोद्भवम्। जो ऋषि प्रकट हुए वो ऋषि समूह के परमसार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है, वे इसके वाच्यार्थ रूप है। उस परम कारण रूत सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंडजन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंडजन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से
परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है, श्री हरि का बोध होता है। और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नीललोहित, भगवान कौन, भगवान नीललोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार से ब्रह्मा, उकार से श्री हरि और मकार से शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मुंह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी है और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्रीहरि योनि है, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है, वे बीज और योनि भी है, उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था, उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। अंडमप्सु स्थितं साक्षात् व्याघातेनेश्वरेण तु तथास्य सुशुभं हैमं कपालं चोर्ध्वसंस्थितं जज्ञे साद्योस्तद परं पृथिवी पंचलक्षणा तस्मादण्डाद्भवो जज्ञे ककाराख्यश्चतुर्मुखः स स्रष्टा सर्वलोकानां स एव त्रिविधः प्रभुः एवमोमिति प्रोक्तमित्याहुर्यजुषां वराः यजुषां वचनं श्रुत्वा रुचः सामानि सादरम् एवमेव हरे ब्रह्मन्नित्याहुश्चावयोस्तदा ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्छक्तिसंभवैः मंत्रैर्महेश्वरं देवं तुष्टाव सुमहोदयम्। यहाँ पे प्रथम भाग परिपूर्ण करूंगी अर्थ पठन करने के बाद। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के स्रष्टा है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक यह कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। बस आज के लिए इतना ही। कल इसी अध्याय का दूसरा भाग श्लोक और अर्थ के साथ पठन करूंगी, आप सुनते रहिए। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिव क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। शिव महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।